आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्रोथ पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुझे एक वीडियो भेजा गया, संदीप महेश्वरी ने 2 दिन पहले डाला है और कल रवि सर ने कम्युनिटी पोस्ट भी भेजा। तो उन्होंने कुछ चीज़ें कही हैं, ठीक है, बेसिकली। तो मैं अब इस पे तो मैं नहीं जाऊंगा कि क्या वीडियो था क्या है, लेकिन मैं एक अवेयरनेस लेक्चर आपको बताना चाहूंगा। उन्होंने बिजनेस के बारे में बात की थी, ठीक है, एक पर्टिकुलर जो एंटरप्रेन्योर है उनके बारे में बात की थी। मैं यहां पे किसी का नाम नहीं लेना चाहता, बस मैं अवेयर करूंगा आपको कि आपको क्या क्या चीजें नहीं करनी है, क्योंकि ये बहुत बड़े पैमाने पे, स्कैम तो नहीं कहूंगा मैं इसे, बट ये बहुत ही बड़े पैमाने पे हैं और काफी बच्चे जो हैं खुद कुछ हैं जो फंसे हुए हैं, है ना। तो हम बात करेंगे। एक तो आपको पता है MLM, मल्टी मार्केटिंग, देखिए इससे तो बिल्कुल दूर रहिए आप। ये जो MLM होता है ना, मल्टी मार्केटिंग, ये तो बिल्कुल भी आपको नहीं करनी है, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा, मैं एक अपना एग्जांपल देता हूं आपको, ठीक है। मेरा एग्जांपल ये है कि मैंने जब अपने कोर्सेज लॉन्च किए थे तो मेरे कोर्सेज आते हैं 300 रुपए के, है ना। जैसे अभी 300 रुपए के, 200 रुपए के। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट मैंने 50 किताबों का रिव्यू किया है ना। 25 लेक्चर्स, 50+ घंटे का, वो 200 रुपए का कोर्स है। 300 रुपए का डार्क साइकोलॉजी का 500-600 रुपए का है, बल्कि एक साइकोलॉजिस्ट से सिर्फ एक सेशन जो है वो 1500-2000 का होता है। तो 100, 200, 300, 400 ऐसे हमारे कोर्स आते हैं। फ्लो का हमारा कोर्स जो है रवि सर का 250 रुपए का है। तो जब मैंने ये कोर्स बनाया, और अभी भी मुझे ये ऑफर्स आते हैं कि आपने इसको बहुत ही अंडर वैल्यू करके रखा है, आप इस कोर्स को बेचिए। कुछ कहते हैं कि 40,000 का। शुरुआत में जब यूपीएससी, जब मैंने बताया कि हम 2000+ घंटे देने वाले हैं, तो बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन के एंटरप्रेन्योर है, नाम नहीं लूंगा मैं, ठीक है, बहुत बड़ी टेक कंपनी, तो उन्होंने मुझे बताया था कि इसको कम से कम 1 लाख पे रखो, बट हमने उसको 10-15 हजार पे रखा है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि ये कोर्स को जो हम इतने कम में बेचते हैं, उसमें यह है कि इसको आप बहुत ज्यादा का रखिए, ठीक है। तो अब बात आती है कि जो बड़े बड़े बिजनेस कोर्स होते हैं, ठीक है, आप बड़े बड़े बिजनेस कोर्स तो छोड़िए, जो बहुत बड़े बड़े कोर्स होते हैं, हमने सहारा के साथ ये प्रॉब्लम देखी बहुत। देखिए क्या होता है ना कि एक स्ट्रैटेजी होती है। मैं अभी किसी पिरामिड स्ट्रक्चर उसमें जाऊंगा ही नहीं, मैं सिर्फ आपको बताऊं कि आपको क्या करना है, आपको सतर्क रहना है, वरना बर्बाद हो जाएंगे पूरी तरीके से। तो सबसे पहले तो इसकी स्ट्रैटेजी होती है कि कोई एक बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर सूट टाइप पहन के आपको बातें बताएगा। बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए, है ना, बिल्कुल करना चाहिए, लोगों को एजुकेट करना चाहिए। बट फिर वो बताएगा कि मैंने क्या किया, मैंने कहां से शुरुआत की, मैंने इतना बड़ा बंगला बना लिया, और अच्छी बात है, और लोगों को मोटिवेट करिए, इंस्पायर करिए। फिर वो बताएगा कि हमने एक मॉड्यूल तैयार किया है जिसकी कीमत है 10,000 रुपए, 20,000 रुपए, 30,000 रुपए या 1 लाख रुपए तक भी आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहां से दिक्कत शुरू होती है, ठीक है। जैसे ही वो बंदा बोलता है बड़ी बड़ी बातें करके, इतना किया, इतने का कोर्स है, वहां से रियल प्रॉब्लम शुरू होती है। कौन फंसता है? वो जो अभी इनिशियल स्टेज में है, ठीक है, जिनका माइंड अभी पूरी तरीके से परिपक्व नहीं हुआ है। ज्यादातर 12th क्लास के जो बच्चे होते हैं, ग्रेजुएशन के, जो ज्यादा एजुकेटेड होते हैं, उनको बकायदा टारगेट किया जाता है। क्यों? क्योंकि आप आओ और लोगों को इन्फ्लुएंस करो। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि आपने कोई कोर्स लिया, ठीक है। अब आपने सोशल मीडिया के शानदार तस्वीरें डाली, बहुत जबरदस्त तस्वीरें डाली, आपने डाली हॉलीडे मना रहा हूं मैं, आपने डाली मैंने कार ले ली है, आपने बढ़िया बढ़िया फोटो सोशल मीडिया पे डाली। तो आपके जितने भी दोस्त हैं, जो, क्योंकि देखिए 100 में से एक ही ऐसा होता है, तो वो बोलेंगे कि भाई ये कैसे हो रहा है ना। तो अब वो आपसे कनेक्ट भी करेंगे, हो सकता है आप उनसे कनेक्ट करो, तब आप बताओगे कि भाई मैंने ये किया था, तो अब वो इन्फ्लुएंस होंगे। अब उनके पास इतने पैसे नहीं है, भारत में ये रियलिटी है, भारत में मिडिल क्लास ही है सब, जो भाई बहुत अमीर है वो ये सब, इनके पास टाइम थोड़ी ना है। तो अब आप लोन लोगे, अब लोन भी वही कंपनी करा देगी आपको कि हमसे लोन ले लो, उसमें भी कमीशन, ठीक है। लोन लोगे, उधार लोगे, फिर जब आप कोर्स में एनरोल करते हो तो आप देखते हो ये तो कुछ है ही नहीं, ये तो बेसिक सा कोर्स है। अब आपकी वाट लग जाती है। फिर उसके बाद आपको ये पता चलता है कि भाई अब इसमें नेटवर्क बनाओ, MLM में होता है ये, इसमें नेटवर्क बनाओ, बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, अब नेटवर्क बनाओ, दूसरों को बेचो, आपके पास कोई चारा नहीं है, और ऐसे चेन शुरू हो जाती है, ठीक है।
तो ये पूरा प्रोसेस है। कितने लोगों के पैसे बर्बाद होते हैं इसमें, मुश्किल होता है। क्या करना है आपको, 5-6 चीजें मैं बताऊंगा जो आपको करनी है। सबसे पहले आपको मैं बताता हूं कि देयर इज नो शॉर्टकट। पैसे कमाने का कोई शॉर्टकट नहीं है। कोई भी कहीं पे भी अगर आपको ये कोई भी बोलता हुआ दिखे 1 साल में तुमको करोड़पति बना दूंगा, वो दुनिया का सबसे बड़ा स्कैमस्टर है। 6 महीने में तुम्हारा बिजनेस यहां से वहां पहुंचा दूंगा, उससे बड़ा धोखेबाज कोई नहीं है। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तुम कोई करोड़पति 1 साल में नहीं बनने वाले, 1.5 साल में, अनटिल एंड अनलेस तुम कोई बहुत बड़े इनोवेटर ना हो, तब अलग बात है। ठीक है, मैं यहां पे रवि सर को बुलाता हूं कि रवि सर के साथ भी स्कैम हुआ था। ठीक है, हुआ क्या है कि, और मेरे साथ भी इनफैक्ट, है ना, ये खैर बहुत पहले की बात है, बट मैं तो भाई, तो बहुत सारी ऐसी कंपनी आई हैं, है ना, बहुत ढेरों ऐसी कंपनी, आ जाओ, ढेरों ऐसी कंपनी आई हैं। और अब क्या होता है ना कि अब तो छोटे शहरों को ज्यादा टारगेट किया जाता है, क्योंकि अरे रुक जाए यार, हेलो दोस्तों, तुरंत इनका हेलो दोस्तों शुरू हो जाता है। ठीक है, क्या सलमान खान की तरह कहे जेब में हाथ डाले उधर आओ। तो फिर अब हुआ क्या कि कई बार ऐसा होता है कि मतलब छोटे शहर में, क्योंकि देखिए वहां पे बेरोजगारी थोड़ी, ज्यादातर सरकारी स्कूल में सरकारी जॉब्स के लिए तैयारी करते हैं, अब निकलता नहीं है तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ता रहता है, तो वो इजी टारगेट होते हैं। और अब जैसे बड़े बड़े सेमिनार्स किए जाते हैं, ये वो, बट रियलिटी क्या है? लोगों को तो बुला रहे हो आप पैसा देके, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को बुला रहे हो, बट रियलिटी क्या है? और ये फटता है एक दिन, ये सब कुछ फटता है, जो कि अब फट ही रहा है बहुत सारे लोगों का, है ना। तो पहले तो रवि तुम बताओ, तुम्हारे साथ हुआ क्या था? नाम वाम मत लेना किसी का। नहीं सर, दोस्तों होता ही है कि जब आप ग्रो कर रहे होते हैं, मतलब ऐसे बताओ, हाँ, मतलब जब आप इम्प्रूव कर रहे होते हैं तो आपको नॉलेज चाहिए होती है। तो मतलब मैं वीडियोस देखता था, तो कभी कभी ऐसे ऑफर्स आते थे कि मतलब कि ये आपको 10 दिन के लिए फ्री मिलेगा। तो मेरी आदत होती थी, जहाँ पे मुझे फ्री में नॉलेज मिलता था मैं जाता था। जैसे सिद्धांत सर के वीडियो होते थे, स्टडी आके आप देखेंगे जितने भी बायोग्राफी हैं सब वहाँ पे हैं। तो मैंने सब पढ़ा है, मतलब जहाँ भी मुझे फ्री बुक्स मिलते थे मैं जाता था। तो वहाँ पे भी मुझे फ्री मिला। अब दोस्तों वहाँ पे होता ये था कि जब मैं वहाँ पे गया, मैंने कहा कि अनाउंस हुआ है फ्री में है, तो वहाँ पे ये बातें होती थी कि ठीक है सर आपको ये मिलेगा, लेकिन अगर आपने 1 लाख वाला कोर्स लिया होगा तब आपको मिलेगा। ऐसे सिर्फ एक बार नहीं हुआ, मुझे इतना गुस्सा आता था उस वक्त कि यार ये कैसे हो सकता है। अभी खुद उन्होंने मतलब वहाँ पे बोला गया है कि आपको ये फ्री में वीडियो मिलेगा, फ्री में कोर्स मिलेगा, लेकिन जब मैं वहाँ पे जाता था तब ये होता था कि नहीं ये फ्री में नहीं, आपने 1.5 लाख का लिया तब आपको मिलेगा, आपने 2 लाख का लिया तब आपको मिलेगा। तो ये पूरा एक होता था वहाँ पे। और सबसे बड़ी चीज़, मैं एक बार दोस्त से मिलने गया, दोस्त नहीं था, उसने स्टार्टअप को लेकर कुछ ऐसे बात हुई, तो वहाँ पे मैं गया एप्लीकेशन के लिए। आपको पता है जैसे सेल योर बुक था, तो हम लोग इसमें थोड़ा सा जुड़े हैं। तो वहाँ पे भी यही दिखा कि उसके भाई ने भी लेके रखा है 1.5 लाख का, उसके छोटे भाई ने भी 1.5 लाख लेके रखा है, मुझे फंसा रहा है। एक काम करो तुम भी आओ, ले लो और जाके बेचो। बड़ी मछली बेचोगे तो बड़ा पीस मिलेगा, शायद उसने वहीं से सीखा होगा। छोटी मछली बेचोगे तो छोटा पीस मिलेगा, तो बड़ा बेचो, 1 लाख का बेचोगे तो 20% मिलेगा। तो प्रॉपर ये नेटवर्किंग हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि ब्लॉक चेनिंग होती है, लोगों जोड़ जोड़ के ये पूरा मामला वैसे होता है। अब जो 1-1.5 लाख रुपए फंसा चुका है, उसके पास कोई ऑप्शन होता नहीं है कि वो क्या करे, कि कोई काम करे, क्योंकि घर से पैसा लगा है तो उसको मजबूरी में उसी में काम करना पड़ता है। और फिर उसके बाद आप 1 से 1.5 साल तक आप वहां पे परेशान होते हो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, साबुन तेल तो आप बेच लोगे, लेकिन प्रॉब्लम इसमें यह है कि जब कोर्सेज 1 लाख के होते हैं, इनको बेचना बहुत ही मुश्किल होता है। आप एक शहर में 1000 लोगों से मिलेंगे, उसके बावजूद भी आप कोर्सेज को नहीं बेच सकते हैं, क्योंकि आप कोई नॉर्मल कोर्स लेंगे, तैयारी करेंगे तो वो आपके काम आएगा, टेक्निकल स्किल का लेंगे तो आपके काम आएगा, ये आपके किसी काम का नहीं आता है। तो ये यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है बहुत लोगों के साथ। हाँ, तो अब मैं तुमको ये बताता हूं कि तुम लोगों को करना क्या है। ठीक है, क्या बात है। तो सबसे पहली बात तो समझो कि कोई शॉर्टकट नहीं है पैसे कमाने का। ठीक है, देयर इज नो शॉर्टकट। दूसरा पॉइंट जो तुमको समझना है, वॉरेन बुफे को भी अरबपति वो 50 साल के बाद हुए अरबपति। अब ये आप 1 साल में अरबपति बन सकते हो, आप 6 महीने में आप करोड़पति बन सकते हो, लेकिन उसके लिए दोस्तों करनी पड़ती है मेहनत। समझो इस बात को, इसको ध्यान से समझ लो। ठीक है, समझ लो इसको, है ना। मॉर्गन हाउसेल की किताबें पढ़ो, रॉबर्ट कियोसाकी की किताबें पढ़ो, बिल गेट्स की किताबें पढ़ो, जबरदस्त डॉक्यूमेंट्रीज देखो, ऑडियो बुक्स पे जाओ, योगानंदा परमहंसा की किताबें पढ़ो, रामकृष्ण मिशन एक बार चले जाना वहां पे किताबें ले लो। ठीक है, और द आर्ट ऑफ इन्फ्लुएंसिंग शानदार किताब है। आपके रॉबर्ट ग्रीन की किताबें पढ़ो, है ना, जॉर्डन पीटरसन की किताबें पढ़ो। तो जब ये किताबें पढ़ोगे ना आप, है ना, तो आपको क्या मिलेगी? नॉलेज। एस राधाकृष्णन चाणक्य किताब पढ़ो, किताबों से ही, ज्ञान से ही
आप 50,000 1 लाख रुपए, जैसे रवि सर ने बोला, अमाउंट बहुत बड़ा है और हर कोई नहीं खर्च कर पाएगा, इसीलिए मार्केटिंग की भयानक जरूरत पड़ती है। पहली बात तो यह है कि आपको वहां से ज्ञान नहीं मिलेगा, कम मिलेगा, हो सकता है किताबों से ज्ञान मिलेगा। उतना पैसा खर्च करने से अच्छा है थोड़ी अपने ऊपर मेहनत कर लो। एलॉन मस्क ने इतनी बड़ी कंपनी किताब पढ़ पढ़ के खड़ी की है, ठीक है, तो थोड़ी मेहनत करके थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करके 2-3 हजार मैक्सिमम लगने हैं और उसमें कम से कम 20-25 किताबें आ जाएंगी, उसमें ही आपका काम हो जाएगा। 1000 रुपए में आपकी 3-4 किताबें आ जाएंगी, उसी में अपना काम हो जाएगा। तो बुक्स पढ़ो। दूसरा पॉइंट देखो, बहुत महंगे कोर्स होते हैं, है ना, और मैंने क्या बताया, अगर आपको कोई बहुत ये बता रहा है कि इसमें इतना प्रॉफिट हो जाएगा, ये प्रॉफिट हो जाएगा, आप करोड़पति बना देंगे, तो सबसे पहले तो तुमको करना क्या है कि जहां पे ये वर्ड्स भारी भरकम सुनो, पीछे हट जाओ। सर सोशल मीडिया, तो हमने अपने दोस्त की तस्वीर, सोशल मीडिया से बड़ा झूठ कोई नहीं है। मैं ऐसे कितने लोगों को जानता हूं जो भयानक डिप्रेशन में हैं, और सोशल मीडिया पे अगर आप उसकी तस्वीर देख लोगे ना, तो आप मतलब वो इतना, एक तो ऐसा बंदा था जो सुसाइड के कगार पे था, और अगर उसकी सोशल मीडिया की तस्वीर देखोगे तुम, तो तुमको लगेगा भाई इससे खुश तो इंसान ही नहीं, इससे अमीर तो सोशल मीडिया इस दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। वहां पे जो दिखता है वो एक्चुअल में होता ही। मुकेश अंबानी को देखा है कभी कैमरे के सामने आते हुए? कभी देखा है? दुनिया का सबसे अमीर आदमी कभी देखा उसको सोशल मीडिया पे फ्लॉन्ट करते हुए? जो इंसान फ्लॉन्ट कर रहा है वो आपको बेवकूफ बना रहा है। तीसरा पॉइंट, जहां पे पैसे के इन्वेस्टमेंट की बात हो वहां पे 1000 बार सोचो, स्पेशली अगर 1000 रुपए से ऊपर खर्च करना हो, 1000 रुपए से ऊपर खर्च करना हो तो 1000 बार सोचो कि पहली 4-5 सवाल अपने आप से पूछो कि पहली बात, जिस इंसान का मैं कोर्स ले रहा हूं उससे मुझे क्या बेनिफिट होगा। दूसरा, यह इंसान के बारे में पहले सर्च करो कि जिस कंपनी का तुम कोर्स ले रहे हो। तीसरा, हर जगह रिव्यूज छान मारो, किसी के इन्फ्लुएंस में मत आओ। कोई क्या दिखा रहा है भूल जाओ, झूठ है, धोखाधड़ी है, कलयुग में रह रहे हो, समझ रहे हो? ये घोर कलयुग है। यहां पे लोग पैसे के लिए मां बाप तक को बेच डालते हैं। तुम क्या हो, तुम्हारी क्या औकात है? तो एक चीज समझो कि ये जो चल रहा है ना, पूरी कंपनी के बारे में A to Z इतने रिव्यूज, भर भर के रिव्यूज पढ़ो। अगर 1000 रुपए से ऊपर कोर्स हो, 10,000 से ऊपर कोर्स हो, तो मैं आपको यही बोलूंगा कि अगर बहुत ही, जैसे मशीन लर्निंग का कोर्स है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स है या कोई एक ऐसा टेक्निकल कोर्स है जो आपको कमाल कर दे, तब अलग बात है। अगर ऐसा नहीं है, एक बहुत ही बेसिक कोर्स है, जैसे कोई मोटिवेशन कोर्स है या कोई बिजनेस कोर्स है, तो बेटा आपको कोई बहुत ऐसी बात नहीं सिखा देंगे जो तुमको पता नहीं है, ठीक है? यूट्यूब पे बहुत सारे फ्री लेक्चर्स हैं। मैं जो अपने कोर्स बनाता हूं, मैं उसमें सुनिश्चित करता हूं कि उसमें किताबों का रिव्यू हो, मैं उसमें सुनिश्चित करता हूं कि उसमें रिसर्च पेपर्स हो, मैं उसमें सुनिश्चित करता हूं कि आप, जैसे अभी मैंने साइंस ऑफ डीलिंग विद टॉक्सिक पीपल का कोर्स बनाया, तो उसमें मैंने ब्रेन के स्ट्रक्चर को समझाया है कि ब्रेन कैसे काम करता है। मैं उसमें यह सुनिश्चित करता हूं कि आपको अप्लाइड नॉलेज मिल सके। और कोर्सेज होते हैं 200, 250, 300 के, तो अगर इतने सस्ते कोर्सेज हैं कहीं पे भी तो आप ले लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें तो आपको सीख के ही जाओगे। लेकिन महंगे कोर्स हमेशा ध्यान से, स्पेशली अगर आपके पास पैसे नहीं, एक बात गांठ बांध के रख लो, अगर पैसे नहीं, अगर तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम पैसे खुद के, तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं है, तुमको आईफोन खरीदना है, तुमको गाड़ी खरीदनी है और तुम्हारी औकात नहीं है, तो मत लो। लोन लेके कोई चीज मत लो अनटिल एंड अनलेस वो तुमको बहुत ज्यादा फायदा ना करे। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो तुमको लैपटॉप की जरूरत है, लोन लेके लैपटॉप ले लो, ठीक है, लेकिन लोन लेके कोई एक ऐसी चीज लेना जिससे आपको फायदा नहीं है, जो सिर्फ आप अपनी सुविधा के लिए ले रहे हो, बर्बाद हो जाओगे, ठीक है? किसी से पैसे उधार मत लो, किसी को परेशान मत करो, इतना खुद काबिल हो जाओ, ज्ञान पे इन्वेस्ट करो बेटा, नॉलेज पे इन्वेस्ट करो, समझ रहे हो? जब मैं एमएससी का मैंने डिसीजन लिया तो बहुत मेरे दोस्त उन्होंने कहा कि क्या एमएससी कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ये नहीं, ऐसे नहीं होगा, बट मैं ज्ञान ले रहा था। एमएससी मैंने किया, उसके बाद एमए हिस्ट्री किया, फिर यूजीसी नेट क्वालिफाई किया। मैंने अपनी नॉलेज पोर्शन को बहुत ही सशक्त रखा और आज वही लोग मुझसे जॉब मांगते हैं। तो इतनी सी बात है कि जितना ज्यादा ज्ञानी बनोगे, जितनी ज्यादा तुम्हारे पास नॉलेज आएगी, उतना ही आगे जाओगे। बाकी सब छलावा है, कोई शॉर्टकट नहीं है, मेहनत करनी है, मेहनत कर गए। एक चीज और, ट्रेंड को समझो। अगर अमीर बनना है तो ट्रेंड को समझो, आजकल चल क्या रहा है। देखो, किसी को अगर तुम बेवकूफ बनाओगे तो तुमको क्या लगता है तुम कितना आगे जाओगे? तुम्हारे समाज में एक टाइम के बाद तुमको बर्खास्त कर दिया जाएगा।
3-4 साल एक जो धोखे की उम्र होती है ना, वो 3-4 साल होती है बस। उसके बाद तुम कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे, तुम खुद फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। तो ध्यान दो कि ये कभी भी बहुत लंबा नहीं चलता। एक ना एक दिन आप अच्छा काम करो, जैसे चाणक्य बोलते थे ना, तुम कोई अच्छा काम कर रहे हो तो तुम्हारी सुगंध पूरी दुनिया में फैल जाएगी, लेकिन अगर तुम एक खराब काम किया ना तो बर्बाद हो जाओगे। उसके बाद कोई तुम्हारा मुंह नहीं देखेगा। और मैं बताने की मुझे जरूरत नहीं है, बड़े बड़े बिजनेस यूनिकॉर्न आज क्या है, खाक छान रहे हैं। कोई इंटरप्रेन्योर कह रहा है कि मुझे नींद नहीं आती है, कोई कह रहा है मैं डिप्रेशन में है, कोई कह रहा है सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं। यही वाले है इतने लोगों का। जब आप इतने मासूम लोगों का, भाई 10 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए, हम लोगों को पता है कितनी मेहनत लगती है भाई। 1000 रुपए हो सकता है किसी के लिए बहुत बड़ी बात ना हो, आपने मुंह फाड़ के बोल दिया, लेकिन किसी इंसान के लिए उन्हीं 1000 रुपए से पूरा महीना चलता है वो, समझ रहे हो। तो आपको समझना पड़ेगा। और इसीलिए मैं इतने सस्ते, चाहे कितना भी क्वालिटी दे दूं, मैं कभी भी 300-400 से ऊपर अपने कोर्सेज को बढ़ाता ही नहीं हूं, ठीक है। मेरा तो मन, अगर मेरा बस चलता तो मैं वो भी फ्री कर देता, लेकिन फ्री की कीमत भारतीयों को पता नहीं है, बस इसीलिए मैं फ्री नहीं करता। और फिर हम लोगों को भी थोड़ा सर्वाइव करना रहता है, बस ये रीजन है, ठीक है। क्योंकि कमेंट बॉक्स में बहुत बोलते रहते हैं, तो अगर वो नहीं करेंगे ना, तो जो 50, 60, 70 लोग काम कर रहे हैं ना, जो कि बहुत ही नॉर्मल बैकग्राउंड से आते हैं, बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, फिर उनका भी घर नहीं चल पाएगा। तो बात इतनी है, ठीक है। तो ये चीज समझो कि कोई शॉर्टकट नहीं है। कोई भी, अगर मान लो आपको कोर्स खरीदना भी है, मान लो इतना महंगा अगर आप कोई कोर्स एनरोल करने जा रहे हो, तो सबसे पहले तो उसके बारे में प्रॉपर पता कर लो, प्रॉपर जानकारी कर लो। किसी के बहकावे में ना हो, बस पैसा निकाल के देना नहीं है, क्योंकि पैसा निकाल के एक बार तुमने हाथ में थमा दिया ना, तो उसके बाद ये लोग कहां छू मंतर हो जाएंगे तुमको पता नहीं चलेगा, ढूंढे नहीं मिलेंगे, बस रोते रह जाओगे, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे केसेस आए हैं कि मार्केटिंग स्कैम इतने भयानक है कि लोगों ने सुसाइड तक कर लिया है। और ये जो नेटवर्क मार्केटिंग होती है, इससे तो बिल्कुल दूर रहना। अनटिल अनलेस तुम इसमें प्रो हो तो ठीक है, इससे तो बिल्कुल दूर रहना, है ना। इसमें तो बिल्कुल नहीं पढ़ना कि ये इनको जोड़ लो, 2 लोगों को जोड़ लो, 5 लोगों को जोड़ लो, जो MLM टाइप के स्कैम्स होते हैं। इस देखो, हो सकता है प्रोडक्ट अच्छा हो, बट मेरी बात सुनो, तुम उस चीज के लिए नहीं बने हो। तुम सेल्समैन, अगर तुमने वो तुम्हारा पैशन है तभी जाओ, वरना मुझे ग्राउंड रियलिटी पता है कि सेल्स की क्या हालत है। कितने लोग मेरे पास आते हैं, वो बताते हैं कि सर सेल्स में क्या होता है हमारे साथ, किस तरीके से, कैसा टॉक्सिक एटमॉस्फेयर है, वो पता रहता है, ठीक है। तो मेहनत करो, अगर तुमको कुछ करना है किताबें पढ़ो, बिजनेस स्टार्ट करो, नहीं तो कोई अच्छे स्टार्टअप के साथ जुड़ो, अच्छे लोगों के साथ जुड़ो, ज्ञान पे इन्वेस्ट करो, ठीक है, वो ज्यादा बेटर है। बट इतने अगर तुमको पैसे देने हैं तो 10, 15, 20, 50, 100 बार सोचो, ओके, कि क्या मुझे खर्च करना है कि नहीं करना है। क्योंकि बहुत महंगे कोर्स है, और मुझे पता है भारत जैसे देश में इतने महंगे कोर्स, क्योंकि जो भाई टॉप ऑफ द रिच है वो, उनको शायद पता भी नहीं होगा, है ना। जो टॉप ऑफ द रिच है, माइट बी पॉसिबल कि मुकेश अंबानी शायद सिद्धांत अग्निहोत्री का नाम, संदीप महेश्वरी का नाम कभी भी नहीं जानेंगे। तो कौन टारगेट कस्टमर्स है? जो गरीब है, जो मिडिल क्लास है, ओके। तो थोड़ा सा इस पे ध्यान देना। अगर आपके साथ गलत हुआ है तो यू आर फ्री। भारत में बहुत सारे कोर्स बने हुए हैं, ठीक है, तो वहां पे आप फाइल कर सकते हो। बट ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी कि पैसे कमाने का कोई शॉर्टकट नहीं होता है ना। और हाँ, ट्रेड, मुझे एक बहुत बड़ी कंपनी का ऑफर आया था, बहुत अनगिनत पैसा दे रहे थे कि सर मैंने मना कर दिया। जो ट्रेड वाला होता है ना, ट्रेडिंग कर लो, ये कमा लिए, वो कमा लिए, मुझे समझ नहीं आता यूट्यूबर कर कैसे लेते हैं। ये तुम्हारी अंदर की आत्मा है कुछ की नहीं? ये 11 फलाना 11 धमाका 11 क्या कर रहे हो भाई तुम? तो आप ये समझ लो कि कौन कितना पैसे की तरफ जाता है। ये ट्रेडिंग अगर नॉलेज है तो ठीक है, लेकिन ये जो ट्रेडिंग वाले, ये भी मुझे बहुत गलत लगता है। ये भाई एक इंसान है, उसका बैकग्राउंड अलग, तुम कह रहे हो ये कोर्स ले लो ट्रेड सीख लोगे। अरे कैसे ट्रेड सीख लेंगे यार, जबरदस्ती की बात है। मैं तो चैलेंज करता हूं, बताओ कैसे ट्रेड सीख लेंगे। आओ बैठो मेरे सामने, बताओ जरा कैसे हो जाएगा ये। 1 महीने के अंदर अंदर और पैसे डूबते हैं। 50 लोगों को खड़ा करूंगा मैं यहां पे, ठीक है, जो बताएंगे उनके साथ क्या क्या हुआ है। तो बात इतनी सी है, ठीक है। कभी भी कोई भी चीज करो तो सोचो, पैसा इन्वेस्ट करने से पहले 10 बार सोचो। मां बाप का पैसा तो 1000 बार सोचो, है ना। कोई पैसा नहीं, पैसा बहुत कमाओगे, अपने ऊपर इन्वेस्ट करो। वो चीजें करो जो तुमको डेवलप करे, वो चीजें करो जो तुमको आगे ले जाए, ठीक है ना। पैसा पैसा पैसा, दिमाग में पैसा मत घुसाओ। ज्ञान पहले आता है, नॉलेज पहले आती है, उसके बाद पैसा। 3 इडियट्स में डायलॉग है ना कि इतना काबिल बन जाओ कि सक्सेस झक मार के पूरा पीछे आए। कितना शानदार डायलॉग है कि इतने काबिल हो जाओ ना कि तुमको, मतलब तुम्हारी डिमांड रहे कि अरे भाई इस इंसान के साथ तो काम करने में ये मिलता ही नहीं है, ऐसे बनो, ठीक है। तो ये इसीलिए मैंने एक अवेयरनेस, बाकी जो हो रहा है यूट्यूब पे मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
बस मैं आपको बता रहा हूं कि क्योंकि मेरे लिए आप इंपॉर्टेंट हो, बच्चे इंपॉर्टेंट है जो बेचारे बड़ी मुश्किल से पैसा ला रहे हैं, ठीक है? तो बस इतना सा ध्यान दो। ओके, सो दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।